आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य ज़रूर बेहतरीन होगा। हेलो एवरीवन, आई एम उपासना तनेजा और आज की क्लास में बेसिकली हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉम्पैक्ट सेट्स, जो टोपोलॉजी का, रियल एनालिसिस का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्या होता है ये? किस-किस चीज़ से लिंक होता है? देखा जाए तो कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है? कोई क्लोज्ड सेट हो और बाउंडेड सेट हो। अब तक जितनी चीज़ें हम पढ़ते आए हैं, हमने ये पढ़ लिया कि क्लोज़ सेट कौन से होते हैं, है ना? बाउंडेड कौन से होते हैं। क्लोज़्ड और बाउंडेड सेट जो होता है वो क्या होता है? कॉम्पैक्ट होता है ना? अब हमारा आज की क्लास पर कॉम्पैक्ट सेट की ना एक और डेफिनेशन भी होती है कि एवरी ओपन कवर हैज़ अ फाइनाइट सब कवर, तो वो सेट कॉम्पैक्ट होता है ना? तो ये डेफिनेशन भी हमें समझनी है, क्योंकि जब हम ये स्टार्ट करेंगे सारे टॉपिक्स, हमें पता होने चाहिए ओपन कवर क्या होता है, फाइनाइट सब कवर क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? हम ओपन कवर विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स हम ये सब कुछ पढ़ेंगे एंड आई होप आपको क्लियर हो जाएगा। लास्ट तक देखिए, ठीक है? सो देखिए क्या है, हम कॉम्पैक्टनेस क्यों पढ़ते हैं? पहले हमें पता है कि एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम पढ़ी थी, मीन वैल्यू थ्योरम हमने पढ़ी थी ना, जो वहाँ पे क्या कहता है, वहाँ पे भी ये कहता है कि जो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है ना ए बी पे, यहाँ पे नोटिस करना क्या ए बी है, क्लोज्ड सेट ए बी, वो क्या होता है, उसका अटेन्स इट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम, है ना? फिर यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी पढ़ी, वहाँ पे भी हमने पढ़ा है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑफ ऑन ए बी इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। और दोनों जगह हमने क्या पढ़ा, ये ए बी, क्लोज्ड सेट, बाउंडेड सेट ए बी, है ना? इसी के लिए ही यहाँ पे हमें कॉम्पैक्टनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताती है। बट उससे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्या, को ओपन कवर यहाँ से लेते हुए चलेंगे, फिर हम आगे आएंगे क्लोज और बाउंडेड चीज़ों पे सारी पे, ठीक है? अभी हम क्या लेते चलेंगे कि ओपन कवर क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है? एन ओपन कवर ऑफ अ सेट एस इज कॉल्ड कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स। ओपन कवर नाम समझना आप, जैसे कवर क्या है, किसी चीज को आप कवर कर दो, है ना? जैसे कि अगर अंदर मैंने कुछ यहाँ पे रखा हुआ है सब कुछ और उसको मैंने क्या कर दिया, कवर कर दिया, ठीक है, किसी चीज से, वो क्या है, कवर है ना? अब मैथमेटिकली या टोपोलॉजी में हम कवर किसको बोलते हैं? वो कहता है कि आपके पास ना एक सेट है, ओपन कवर ऑफ अ सेट एस, क्या होता है ओपन कवर, इज अ कलेक्शन ऑफ यू अल्फा ऑफ ओपन सेट्स। अब बहुत सारे ओपन सेट मिलेंगे हमें, U1 U2 U3 U4, सपोज करो बहुत सारे मिल गए। इन सारे कलेक्शन का, इन सारे ओपन सेट्स का मैं यूनियन अगर ले लूं, यूनियन उसको बोल देते हैं यूनियन यू अल्फा, यूनियन अल्फा यू अल्फा, अगर वो सेट उस यूनियन में कंटेन्ड है ना, तो ये जो कलेक्शन है ना, ये क्या है, इसको हम बोलते हैं ओपन कवर। इसी चीज को हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि क्या होता है ओपन कवर। देखिए आपके पास है, वो कह रहा है फॉर s इज इक्वल टू 0 2, मैं यहाँ पे साथ साथ ड्रॉ भी कर लेती हूँ ताकि आपको विजुअली भी क्लियर हो जाए। ये है 0 2, ठीक है? वो क्या बोलता है, कंसिडर -1 1, ये किया -1 से लेके यहाँ पे है 1, ठीक है? 1 हम कहाँ ले लेते हैं, 0 2 है तो 1 इसके बीच में ले लेते हैं और ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे -1। वो कह रहा है कि ये सेट ले लो, -1 से 1 ओपन सेट, हमें ओपन सेट दे दिया उसने 3, U2 दे दिया 0.5 1.5, 0.5 से लेके 1.5, ये U2 दे दिया, ठीक है? U3 क्या दे दिया, 1 3, 1 से लेके कहाँ तक, 3 तक दे दिया, ठीक है? अब हमारा जो मेन सेट था वो ये था, है ना? यहाँ पे मैं आपको कलर चेंज करके बता देती हूँ, ये हमारा मेन सेट था 0 2 S, ठीक है? और इसने क्या करे, इसने तीन तीन क्या ले लिए, इसने 3 ओपन इंटरवल्स ले लिए, या ओपन है ना, ये -1 1 ओपन सेट ले लिए 3, 0.5 1.5 1 3। अब वो कह रहा है इज U1 U2 U3 एन ओपन कवर ऑफ S। क्या डेफिनेशन होती है, ये डेफिनेशन होती है कि क्या बताओ, अगर मैं तीनों का यूनियन ले लूँ, U1 यूनियन U2 यूनियन U3, बताओ मुझे क्या मिलेगा तीनों का यूनियन, किस किस का यूनियन, यूनियन में वो सारे आ जाते हैं
-1 से लेके यहाँ से शुरू होगा यूनियन, कहाँ से शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा और लास्ट सेट यहाँ तक जा रहा है ये वाला, तो यूनियन क्या होगा, यूनियन होगा ये 3, ये 3 है ना, -1 से लेके 3 यूनियन बन गया, क्या बन गया, -1 से लेके 3। अगर यूनियन आपका बन गया -1 से 3, अब आप बताओ क्या जो आपका S है 02 वो इसमें कंटेंट है इस यूनियन में, आप बोलोगे यस कंटेंट है। अगर कंटेंट है तो आप बोलोगे यस U1 U2 U3 जो है ना, दिस इज एन ओपन कवर ऑफ S। बात समझे, थोड़ा थोड़ा समझ आया कि क्या होता है। आपने क्या लिए, ओपन सेट्स लिए 3, अगर ये तीनों ओपन सेट्स का यूनियन सेट को कंटेन कर रहा है तो हाँ जी क्या है, ये ओपन कवर है। समझ रहे हो, जैसे कि ये एग्जाम्पल देखिए, 4S 01 एक सेट दे दिया, S क्या दे दिया, 01, फिर से बना लेते हैं हम यहाँ पे 01, ठीक है। वो क्या कहता है, कंसिडर UN, UN ये सारे कह रहे हैं, अब ये सारे ओपन सेट कंसिडर करो, कौन कौन से, ये वाला 1/n+1, 1, मतलब कि 1/n को चूज करोगे 1 तो क्या मिलेगा, ये वाला सेट मिलेगा। यहाँ पे ड्रॉ करते हैं सेट कौन से मिल रहे हैं, 1/2 से लेके 1 तक, ठीक है। फिर मिल रहा है 1/3 से लेके 1 तक, 1/4 से लेके 1 तक, 1/5 से लेके 1 तक, बढ़ता जाएगा इनफाइनाइट। यहाँ जीरो नहीं आएगा, कभी भी जीरो नहीं होएगा, जीरो नहीं है, ठीक है। यहाँ से लेके 1 तक ये पूरा इसमें आ गया यूनियन में। अगर अब वो कहता है कि बताओ क्या यूनियन जो है, यूनियन ऑफ UN, मतलब इन सारे सेट का जो यूनियन है क्या वो ओपन कवर है, तो आप बोलोगे कि 01 जो है क्या ये कंटेन करेगा। आप कोई भी पॉइंट उठा लो 01 में से, आप लोगोगे लेट x बिलोंग्स टू 01, एक पॉइंट ले लेते हैं हम, ठीक है। तो आप x जहाँ पे भी है वो पॉइंट, सपोज कीजिए x यहाँ पे है, तो आप ये वाला चूज कर लो 1/n+1। x हमेशा क्या चूज करो, चूज n सच दैट, चूज n बिलोंग्स टू n सच दैट 1/x जो x जो है ना वो 1/n+1 और 1 के बीच में हो, ऐसा हमेशा आपको मिल जाएगा। आप जहाँ पे भी x उठाओगे ना, एक उसके इधर एक आपको 1/n+1 मिल जाएगा। इसका मतलब कि क्या होगा, जो ये यूनियन होगा वो कंटेन करता है किसको, 01 को। इसका मतलब क्या हो गया, यस जो ये UN है ये क्या है, ओपन कवर है, दिस इज एन ओपन कवर, ठीक है। समझ आया क्या होता है ओपन कवर। ओपन कवर के लिए आपके पास एक सेट होना चाहिए, आपके पास कुछ ओपन सेट्स होने चाहिए, ठीक है। आप ये देखो, ये सेट जो होता है ना ये क्लोज भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है, ठीक है। बट जो आपको ये सेट्स लेने हैं ये सारे क्या लेने हैं, ओपन लेने हैं, ठीक है। अगर ये सेट जो है ना वो इन यूनियंस में कंटेन्ड है, ये सारे यूनियन में, तो आप बोल दोगे कि ये जो सेट है S वो क्या है, सॉरी ये जो है ये क्या है, ये ओपन कवर है सेट का, क्या है, ओपन कवर है सेट का। समझ गए बात को। इसके बाद हमारा आता है फाइनाइट सब कवर। क्या होता है फाइनाइट सब कवर, A finite subcover is a finite sub-collection of the from the open cover that still cover S। कैसे, अब बात समझेंगे हम ऊपर वाले एग्जाम्पल से ही, ठीक है। कौन सा एग्जाम्पल, 1.1 एग्जाम्पल लिया था हमने। क्या एग्जाम्पल था, वो ये था कि 02 जो सेट था ना वो कंटेन हो रहा था यूनियन में, किस किस के यूनियन में, इन तीनों सेट के यूनियन में। -1 1 सेट था और कौन सा सेट था, U1 U2 U3, 3 सेट थे, 3 सेट थे ना हमारे पास। कौन कौन से थे वो 3 सेट, यहाँ पे हम देख लेते हैं। वो 3 सेट थे, ये -1 1, 0.5 1.5 और 1 3, ठीक है। क्या है ये हमारे पास, -1 1, 0.5 1.5, यूनियन 1 3, ये 3 सेट थे, ये 3 थे ना। फिर से एक बार प्लॉट कीजिए, यहाँ पे ये 0 है, ये -1 से लेके 1 का सेट हो गया, ठीक है। एक है 0.5 से लेके 1.5 तक का सेट हो गया, एक है 1 से लेके 3 तक का सेट हो गया, यहाँ पे है 3, ठीक है। और इसके बीच में हमारा सेट कौन सा था, हमारा सेट था 02, ये 0 से लेके 2 तक का सेट, यहाँ पे 2 है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि सब कवर क्या होता है, कि आप अगर क्या इस ओपन कवर में से आपको पता है, आपको अब ये पता है कि मैं तीनों का यूनियन लूंगी ना, तीनों का यूनियन मिलेगा -1 3, है ना।
और वो क्या करता है, वो कंटेन करता है 0 2 को, इसका मतलब ये ओपन कवर है। अब वो कहता है कि अगर मैं इसमें से कोई ओपन सेट निकाल दूं, सब कवर मतलब छोटा कवर, वो हो गया बड़ा कवर जो आपका ओपन कवर है, सब कवर मतलब छोटा कवर। तो वो कह रहा है मैं इसमें से ना ये वाला सेट निकाल देता हूँ, कौन सा, एक जो सेट लिया था 0.5 1.5 वाला, ये वाला निकाल देते हैं, ठीक है। जब इसने ये निकाला 0.5 1.5 वाला, अब कौन से दो सेट बचे, अब ये बचे -1 से लेके 1 और 1 से लेके 3, इन दोनों का यूनियन भी तो यही बनेगा -1 से 3, और जो कि 0 2 को कंटेन करता है। तो एक सेट निकल गया है ना, उसके बाद जो छोटा कवर बचा वो भी कंटेन करता है, इसका मतलब जो U1 U3 हो गया ना, वो क्या हो गया, फाइनाइट सब कवर हो गया, ठीक है। कवर तो एग्जिस्ट करता था, ये क्या हो गया, फाइनाइट सब कवर हो गया, बात समझ रहे हो। तो दैट मीन्स दिस सेट हैज अ फाइनाइट सब कवर, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है कि कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है, व्हाट इज अ कॉम्पैक्ट सेट। हमें पता है, मैं आपको पहले ही बताया था कि कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है, कोई भी ऐसा सेट जो क्लोज और बाउंडेड हो, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, अ सेट S is contained in R is called compact if every open cover of S has a finite subcover। उसका एवरी, ये बात ध्यान से समझो, एवरी ओपन कवर, मैं कोई भी ओपन कवर लूँ ना, उसका फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट करना चाहिए। अब आपको कवर का मतलब भी पता चल गया कि ये जो यूनियन ऑफ सेट्स मिला, सब कवर भी पता चल गया कि उसी यूनियन में से कुछ छोटा सब कवर मिल गया, तो वो सब कवर है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें अब ये पता करना है कि अगर कोई सेट ऐसा है ना, ये ना नेट के पेपर में एज इट इज डेफिनेशंस आती हैं, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो अगर हमें ऐसा पता चल गया ना कि एवरी फाइनाइट सब कवर, एवरी कवर हैज अ फाइनाइट सब कवर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो सेट कॉम्पैक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बात ध्यान से हम ये वाला सेट समझेंगे, जो 0 1 कॉम्पैक्ट है, इज 0 1 ओपन सेट कॉम्पैक्ट। सबसे पहले तो ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये क्लोज्ड और बाउंडेड नहीं है, ठीक है, बाउंडेड है बट क्लोज्ड नहीं है, ठीक है। अब क्या है कि कंसीडर द ओपन कवर फ्रॉम एग्जाम्पल 1.2, UN ये सेट लिया था इसने, ठीक है। कैन वी फाइंड अ फाइनाइट सब कवर, वैसे तो हमें मिलेगा नहीं, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि क्योंकि ये हमें क्या पता है कि ये क्लोजर बाउंडेड नहीं है, बट हमें इस डेफिनेशन से दिखाना पड़ेगा कि हाँ जी ये कॉम्पैक्ट नहीं है, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट एक फाइनाइट सब कवर ले लेते हैं, U1 से लेके UK, फाइनाइट ले लिया सब कवर, भाई U1 से लेके UN तक, फॉर n बिलोंग्स टू n, वो तो इसका कवर है, वो तो हमने अभी ऊपर 1.2 एग्जाम्पल में चेक किया था। अब हमने देखना है कि ये इसका हमने एक फाइनाइट सब कवर ले लिया ठीक है। दिस कवर्स, ये किसको कवर करता है, ये 1/k+1 से लेके 1 को कवर करता है, क्योंकि UK तक है, ठीक है। अब कोई एक ऐसा पॉइंट मैं x उठाऊं, समझ रहे हो, एक मैं ऐसा पॉइंट उठाऊंगी x जो 0 1 में तो होगा, पर उस इसमें नहीं है, वो फाइनाइट सब कवर में नहीं है। वहां मैंने यही दिखाया था ना कि आप कोई भी x उठा लो, वो किसी ना किसी इंटरवल में होगा, किसी ना किसी ओपन सेट में होगा, है ना। अब मैं क्या करती हूँ, मैं एक ऐसा सेट x उठाती हूँ, मैं अगर x उठा लूँ 1/2k, 1/2k ये 0 1 से तो बिलोंग करता है, बट 1/2k इस सेट से बिलोंग नहीं करता, डजंट बिलोंग्स टू दिस सेट। इससे क्यों नहीं बिलोंग करता बताओ, क्योंकि इससे कौन से मेंबर बिलोंग करेंगे, जो 1/k+1 से बड़े हों और 1 से छोटे हों। पर जो 1/2k है ना, वो 1/k+1 से क्या है, छोटा है ना। जैसे अगर 1/k+1 यहाँ पे है ना और 1 यहाँ पे है, तो 1/2k इधर कहीं होगा, उससे छोटा है, क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ गया तो टर्म छोटी हो गई। इसका मतलब इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज नॉट अ फाइनाइट सब कवर दैट कंटेन्स दिस, ओके। इसका मतलब दिस सेट डज नॉट हैव अ फाइनाइट सब कवर, इसका मतलब क्या हुआ कि ये कॉम्पैक्ट नहीं है, ठीक है। सो आज की टॉपिक में बेसिकली हमने पढ़ना था कि ओपन कवर क्या होता है, फाइनाइट सब कवर क्या होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया। अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो भी BSc MSc कर रहे हैं। ये टॉपिक वैसे ज़्यादा MSc में आता है, BSc का नहीं है ये टॉपिक, ठीक है। इससे पहले जो हमने पढ़ा टोपोलॉजी में, वो सारे BSc के टॉपिक्स थे, ठीक है। सो
अब कल हम क्या करेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि कॉम्पैक्ट सेट की जो क्लोज्ड और बाउंडेड वाली डेफिनेशन को प्रूव करेंगे, कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है ना? और ये चीज़ें करेंगे, हेनी बोरेल थ्योरम करेंगे, ठीक है? सो प्लीज़ फॉलो कीजिए सीरीज़ को, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।